सेलिंग स्किल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इन लाइफ। देखो दोस्तों, जब भी हम लोग ये वर्ड सुनते हैं सेलिंग की, तो अल्टीमेटली हमारा माइंड में एक ही ख्याल आता है, यार मैं तो सेल्समैन नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तो सेल्स प्रोफेशन के अंदर काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता हूँ, फिर मैं ये सेलिंग स्किल क्यों सीखूँ, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है। सी, आई एम टेलिंग यू दिस ट्रूथ टुडे, सेलिंग इज नॉट ऑल अबाउट बिजनेस, सेलिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग a relationship, सेलिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ए रिलेशनशिप। तो आपको ये स्किल किसी भी हालत में आपके अंदर डेवलप करना होगा। सी, आई एम गिविंग यू द रियल डिफिनेशन ऑफ सेल्स, द सिंपलेस्ट डिफिनेशन ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू मी। सेल्स का जो सिंपल मीनिंग है वो है, अगर आपके पास एक चीज़ है जो मुझे चाहिए एंड मेरे पास एक चीज़ है जो आपको चाहिए, एंड हम दोनों आपस में बात कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, तो हम दोनों के ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सेल। अगर आप एक जॉब इंटरव्यू में जाते हो एंड आप जॉब इंटरव्यूअर को कहते हो कि मैं आपको वो दूंगा जो आपको चाहिए इस कंपनी में काम करके या फिर आपके साथ इस ऑफिस में काम करके, दैट इज़ व्हाट यू वांट, एंड मुझे इतना सैलरी चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई वांट। यहाँ पर भी सेल्स ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्योंकि उन दोनों को वो मिल रहा है जो दोनों को आपस में चाहिए। अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है एंड वही सेम लड़की उसी सेम लड़का को प्रपोज करता है, तो यहाँ पर भी सेल्स हो रहा है, क्योंकि दोनों को वो मिल रहा है जो दोनों को आपस में चाहिए। सो इफ दिस इज द definition of sales, that means we are selling every single day in our daily life। तो ये सेलिंग में आपको मास्टर बनना होगा अगर आपको पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस चाहिए तो मैं इस वीडियो में 2 रूल्स शेयर करने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट रूल, नोट रूल, लिसन, 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट लिसन देने वाला हूँ, जिन लिसन्स को आपको अप्लाई करना होगा आपके लाइफ में अगर आपको सेल्स में मास्टर बनना है तो। देखो दोस्तों, मैं ज़्यादा बड़ा लेवल पे नहीं, लेकिन एक छोटा लेवल पे, माइक्रो लेवल पे एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे पास खुद की ऑनलाइन स्टोर है, तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट सेल करता हूँ ऑल अक्रॉस इंडिया में, ऑल अक्रॉस द इंडिया। तो मेरे पास सेलिंग बिजनेस में भी मेरे पास सेलिंग की एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत सारा सेल्स किया है, एंड इन लाइफ में भी मैंने बहुत सारा सेल्स किया है, अलग अलग बुक्स पढ़ के, अलग अलग एक्सपीरियंस लेके, नॉलेज को गेन करके, उन नॉलेज को सिंपलेस्ट वे में मैं लोगों तक पहुंचाता हूं सोशल मीडिया के थ्रू। जिस तरीके से अभी यूट्यूब के थ्रू मैं आप लोगों को एक नॉलेज दे रहा हूं, उस नॉलेज को मैं सिर्फ शेयर नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये नॉलेज आप लोगों तक सेल कर रहा हूं। रिमेंबर दिस, आई एम सेलिंग दिस नॉलेज टू यू। सेलिंग, यहाँ पर भी सेल्स हो रहा है। तो मैंने पर्सनल लाइफ में भी सेल्स किया है एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी, मैंने बिजनेस में भी एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स ऑल इंडिया में मैंने प्रोडक्ट को सेल किया है एंड अभी भी कर रहा हूँ। तो बहुत लाइफ से मैं लिसन को कंबाइन करके 2 लाइफ लिसन देने वाला हूँ सेलिंग की। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिसन है। तो सबसे पहला लिसन है, दे शुड ट्रस्ट द सेल्समैन। सी, अगर आप कुछ बेच रहे हो तो लोग अगर आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे तो लोग आके आपसे वो सामान क्यों खरीदेंगे। अगर आप एक जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो एंड अगर वो इंटरव्यूअर या फिर वो जो भी सेलेक्ट करने वाला इंसान है वो आपको ट्रस्ट नहीं करता है, तो वो आपको जॉब में क्यों सेलेक्ट करेगी, आपको वो जॉब क्यों देगी। तो यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो आप किस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करोगे, सबसे पहले आपको आपकी ड्रेसिंग के बारे में पता होना चाहिए। यू हैव टू नो द ड्रेसिंग, बेसिक ऑफ ड्रेसिंग। आपको ड्रेसिंग के ऊपर फोकस करना होगा। सी, क्योंकि सी अल्टीमेटली जब भी आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो तो जो इंटरव्यूअर है, जो आपके साथ इंटरव्यू लेने वाला है, उससे आप पहले कभी नहीं मिले हो, तो ना उसे आपके बारे में कुछ भी पता है, ना आपको उसके बारे में कुछ भी पता है। तो उस टाइम पे
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप किस तरीके से देख रहे हो, अपने आप को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो सेलिंग स्किल सी, आपको ड्रेसिंग सीखना होगा, आपको प्रोफेशनल लुक की ज़रूरत होगी, आपको फॉर्मल ड्रेसिंग के बारे में अच्छी तरीके से पता होना होगा। सी, फॉर्मल ड्रेसिंग, जब भी हम लोग किसी को टाई या फिर फॉर्मल ड्रेसिंग प्रोफेशनल लुक्स में देखते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली उस इंसान को एक हाई वैल्यू, हाई रेस्पेक्ट देते हैं, उस इंसान को ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो वेल ड्रेस है। एंड हमें लगता है ये इंसान लोगों को धोखा नहीं देता है क्योंकि ये वेल एजुकेटेड होगा। तो इस तरीके से हम लोग उस इंसान को ट्रस्ट करते हैं। एंड ये साइकोलॉजिकली हम लोगों के ब्रेन में ट्रिगर भी है कि हम लोग जब भी किसी इंसान को प्रोफेशनल लुक में देखते हैं तो उस इंसान को ऑटोमेटिकली एक हाईली रेस्पेक्ट के साथ उसे हम लोग देखते हैं, उसे हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। एंड कोशिश कीजिए कि आप वेल ड्रेस रहिए। एंड सेकेंड, ऑलवेज स्मेल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके वाइब्स। अब वाइब्स क्या होता है? सी, वाइब्स वो होती है जो आप बिना कुछ बोले लोगों को एक मैसेज कन्वे करते हो, लोगों को एक मैसेज देते हो अपने बारे में आपके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। अगर आप लोगों ने बॉडी लैंग्वेज के वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो का लिंक है, आप उसमें क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। सी, अगर आप इस तरीके से सेल्स करते हो, आप इस तरीके से किसी कंपनी में जाते हो और जॉब मांगते हो, यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मैं इसे इस तरीके से अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज हो इस तरीके से, तो चांसेस है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप रिजेक्ट होगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मुझे जॉब चाहिए क्योंकि मैं इससे डिज़र्व करता हूँ, इस तरीके से अगर आप एक कॉन्फिडेंट के साथ बोलता हो तो चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है आपको जॉब मिलने का। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको अच्छी तरीके से ड्रेसिंग करना होगा, स्मेल गुड होना होगा, एंड वाइब्स, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होना होगा। नेक्स्ट, अगर आप इंडिया की बात करते हो तो स्पेशली इंडिया में इमोशन की यूज़ होती है सेलिंग में। इमोशन, वी पीपल्स आर टू इमोशनल। तो आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू, आप इमोशन के थ्रू भी आप अपने आप को बेच सकते हो। अगर आपको स्टोरी टेलिंग आती है तो आप किसी भी चीज़ को भी बेच सकते हो स्टोरी टेलिंग के थ्रू, इमोशन के थ्रू। अब बात करने वाला है लेसन नंबर 2, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी कि आप कुछ भी बेच रहे हो, आपको उसके बारे में नॉलेज A to Z 365 डिग्री नॉलेज होना ज़रूरी है। लेट्स से मैं एक फ़ोन को बेच रहा हूँ एंड एक कस्टमर आता है और पूछता है मुझे कि इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन बताओ मुझे। एंड अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो वो कस्टमर मेरे से वो फ़ोन नहीं खरीदेगा क्योंकि मैं एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाया हूँ उसके साथ, एक रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मुझे उस फ़ोन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो ये पूरी इम्पोर्टेंस है कि आप कुछ भी बेच रहे हो, आपको उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, 360 डिग्री नॉलेज। अगर आप एक जॉब के लिए जा रहे हो एंड आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपको अगर वो इंटरव्यूअर पूछता है कि एसईओ किस तरीके से रन होती है, डिजिटल मार्केटिंग में कितना कंपोनेंट्स होते हैं और कितना टाइप की एसईओ होते हैं, इस तरीके के अगर वो सवाल पूछता है और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो वो इंसान आपको ट्रस्ट नहीं करेगी एंड आप रिजेक्ट हो जाओगे, आप जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं होगे। तो आपको प्री एग्जिस्टेंट नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। उस चीज़ को, जिस भी आप चीज़ को बेच रहे हो उसके बारे में नॉलेज होना, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उस जॉब के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी 2 इम्पोर्टेंट लेसन जो आपको आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएंगे। एंड लास्ट एक बोनस देना चाहता हूँ, वो है सेल्फ बिलीफ, खुद के ऊपर एक विश्वास। सी, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ज़्यादा एरोगेंट नहीं, लेकिन खुद के ऊपर एक भरोसा। हमेशा एक खुद के ऊपर बिलीव करो, एक विश्वास रखो कि यस मैं ये कर पाऊँगी, मैं इसे डिज़र्व करता हूँ,
इस तरीके के एक सेल्फ बिलीफ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो आप अपने आप इस तरीके से एक सेल्फ बिलीफ रखो। आई होप इस वीडियो में मैं आप लोगों को हेल्प कर पाया हूँ। एंड अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब कीजिए एंड साइड में जो भी नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबाना ना भूलिए, सो दैट हमारा जब भी फ्यूचर वीडियो है वो आप मिस ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।